प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। बात करें यूक्रेन में पढ़ने के लिए इंडिया से हजारों छात्र जाते हैं एमबीबीएस का सपना पूरा करने के लिए, लेकिन वहाँ के माहौल इस कदर ख़राब हो गए हैं कि भारत सरकार ऑपरेशन गंगा चलाकर अपने फंसे हुए स्टूडेंटों को वापस ला रही है। इसी में वाराणसी के कृतिका है जो परसों रात पहुंची है। आज आते ही उसने वाराणसी में सबसे पहले मतदान किया है। आइए हम जानते हैं कि किस तरीके के हालात का उसने वहाँ पे सामना किया था। जी, क्या नाम है आपका? कृतिका। कृतिका, क्या हुआ, कैसे आए, पूरी बात आप बताओ। वहाँ खारकीव में रहती थी, वहाँ से रशिया बॉर्डर 50 to 60 किलोमीटर दूर है। खारकीव में मतलब हर आधे घंटे में लगातार 3-4 मिसाइलें गिर रही हैं। और तो हम हॉस्टल में थे। हम सुबह जो पहली मिसाइल गिरी थी तो हम उसकी आवाज़ से ही उठे थे। फिर हम वहाँ से सुपरमार्केट गए, खाने पीने का सामान 2-3 दिन कर लिया और पानी वहाँ मशीन से भरते हैं, पानी भरा। पानी भी ख़त्म ही हो गया था ऑलमोस्ट सब जगह। फिर मुश्किल से 6 लीटर पानी मिला तो वो रखा। और फिर उसके बाद हम नीचे हॉस्टल के बेसमेंट में, मतलब जो बंकर थे, हम वहाँ पे थे। वो भी उतना अच्छा नहीं था, वहाँ मिट्टी थी और टॉयलेट पाइप्स वगैरह थी। वहीं पे सारे बच्चे हॉस्टल के वहीं थे। 5-6 दिन हम वहीं थे। फिर 6वें दिन हम लोगों ने सोचा कि हमें निकलना चाहिए, क्योंकि जो ट्रेन खारकीव से लवीव के लिए ट्रेन जा रही थी, तो और हॉस्टल से स्टेशन 10 किलोमीटर था। तो जो रास्ता था तो 10 किलोमीटर हमें बोला गया था फ्लैग लेके जाने के लिए। इंडियन फ्लैग लेकर हम निकले थे, पर रास्ते में 3-4 मिसाइलें भी गिरी थी। तो मिसाइलें गिरी थी तब तो बहुत डर लग रहा था। फिर पुलिस वालों ने भी कई बार रोका तो उन लोगों ने फ्लैग देखकर हमें आगे जाने दिया। फिर स्टेशन पहुंचने के बाद हमें ट्रेन में भी चढ़ने नहीं दे रहे थे इंडियंस को, बस यूक्रेनियंस चढ़ रहे थे। तो फिर स्टेशन में, ट्रेन में भी हम बहुत मुश्किल से चढ़े। 3-4 ट्रेन गई तब एक ट्रेन मिली हमें। फिर उसके बाद कुछ स्टूडेंट को भी $100 200 गार्ड्स को देना पड़ा कि ट्रेन में चढ़ना है हमें। फिर ट्रेन में सब लोग चढ़े। फिर 20 घंटे का वहाँ से लवीव का सफ़र था। फिर लवीव पहुँचने के बाद वहाँ से 3 बॉर्डर पड़ते हैं, रोमानिया, हंगरी और पोलैंड। तो पोलैंड सबसे पास पड़ता है, तो हम पोलैंड गए। पोलैंड में हम 12 घंटे खड़े रहे। कुछ स्टूडेंट 15-20 घंटे भी खड़े थे, -4 -5 में, और कभी कभी -2 भी हो जा रहा था और स्नोफॉल भी हो रही थी। और तो हमें वहाँ बॉर्डर पे खड़े रहना पड़ा, क्योंकि वो यूक्रेनियन सोल्जर्स हमें आगे जाने नहीं दे रहे थे, और कई आगे जा रहे थे तो वो गन अनलॉक कर दे रहे थे। तो कैसा, इतनी मुश्किल सफ़र में कैसा महसूस हुआ, और भारतीय फ्लैग के साथ जब आप वापस आ रहे थे तो किस तरीके की आपके अंदर खुशी महसूस? बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा था कि हम इंडियंस हैं, और हमारा जो फ्लैग है वो बाकी जो हमारे पाकिस्तानी फ्रेंड्स हैं वो उन लोगों ने भी यूज़ किया बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। आज आपने मतदान किया, क्या अपील करेंगी सबसे, और सरकार से क्या कहेंगी कि दोबारा आप लोग इस तरीके से मुसीबत में न फंसे, क्योंकि बहुत आप जीवन जीत के वहाँ से आए हैं। सरकार का पहले शुक्रिया करूँगी कि हमें वहाँ से लेकर आए, यहाँ घर पहुँच सके हम, और वोट देकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये कहूँगी कि जो बाहर हम पढ़ने जाते हैं मेडिकल, हमें अपने देश में ही पढ़ने का मौका मिले, और जो मेडिकल की सीट्स है वो बढ़ाई जाए, और प्राइवेट कॉलेजेस की जो फ़ीस है वो कम करी जाए। बात करें, माता जी भी उनकी मौजूद हैं, कैसा महसूस किया बेटी से मिलने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है, इधर देखिए। बहुत अच्छा लग रहा है बेटी से मिलने के बाद। किसको धन्यवाद कहेंगी? हम तो सीधा मोदी सरकार को देंगे धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने जो तुरंत एक्शन लिया, जिसके चलते सारे देशों से बात की उन्होंने मोदी जी के कहने पे सारे बॉर्डर खोल दिए, जिससे हमारी बेटी लोग को आने में सुविधा हुई। बात करें, जितने दिन बच्ची फंसी हुई थी तो किस तरीके का माहौल था घर के अंदर, और कितनी तकलीफ? माहौल तो ये था, बहुत डर का माहौल था। खाली हम लोग भगवान के अलावा और सरकार के अलावा कुछ कर नहीं सकते थे। भरोसा इन्हीं दोनों पे करना था, जिसमें सरकार पूरी तरह से खरी उतरी। हमारी बेटी दिल्ली तक आई, दिल्ली से बनारस तक घर तक पहुंचाया गया, और क्या चाहेंगे। बात करें, पिताजी भी हमारे साथ मौजूद हैं, 2 शब्द दिन से भी बात करते हैं, कैसा महसूस? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। उस वक्त तक तो दिल की धड़कनें हम लोगों की बढ़ी हुई थी कि आ भी पाएगी कि नहीं आ पाएगी, जो बच्चे वहाँ खारकीव में पड़े हुए हैं, क्योंकि बमबारी सबसे अच्छी काफ़ी हो रही थी वहाँ पर। लेकिन गवर्नमेंट का धन्यवाद
स्टेट गवर्नमेंट का भी धन्यवाद कि दिल्ली से बनारस तक की व्यवस्था उन्होंने किया और वहाँ से पोलैंड से दिल्ली तक की व्यवस्था गवर्नमेंट ने किया था। इंडियन फ्लैग की वैल्यू वहाँ देखने को मिली कि क्या वैल्यू है। दूसरे देश के स्टूडेंट्स भी इंडियन फ्लैग ही लेकर के जाते थे, तो रशियन आर्मी और यूक्रेन आर्मी दोनों सैल्यूट मारते थे इंडियन फ्लैग्स को। ये बहुत बड़ी चीज़ है और ख़ास तौर पर इसमें तो मैं कहूँगा कि मोदी गवर्नमेंट ने ऐसा काम किया विदेश नीति में कि उसकी वैल्यू बढ़ी हुई है। बात करें कृतिका और कृतिका के परिवार ने धन्यवाद किया मोदी सरकार को। जिस तरीके से भारतीय फ्लैग की वहाँ पर जिस तरीके से सैनिक सैल्यूट कर रहे थे, इसको देखते हुए काफ़ी खुशी महसूस हुई इन परिजनों को। प्रभात खबर के लिए वाराणसी से विपिन कुमार सिंह। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।